Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 3 trigonometric functions. We have already discussed about introduction of this chapter and exercise 3.1 and 3.2. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 11. So let's discuss exercise 3.3. But before solution of this exercise, students आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. हमने जो टेबल याद की थी वैल्यूज़ के लिए sin 30 डिग्री, π/3, tan की वैल्यू, जो भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है sin, cos, tan, cot, secant एंड कोसिकेंट, उन सभी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. किस किस एंगल पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री एंड 270 डिग्री, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा. अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो भी ध्यान से देखा स्टूडेंट्स, तो भी आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इक्वल्स टू -1/2. ये हमें प्रूव करने हैं. इस एक्सरसाइज में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं. सो हम कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है. सो हमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, sin π/6 की वैल्यू, cos π/3 की वैल्यू और tan π/4 की वैल्यू. π/6 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 30 डिग्री. सो sin 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे. cos π/3 इक्वल टू 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे और tan π/4 इक्वल टू 45 डिग्री और tan 45 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी. लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4. sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा. प्लस cos स्क्वायर π/3 इक्वल टू 60 डिग्री. सो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? जितनी sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है. सो cos 60 डिग्री ऑल्सो 1/2 और यहाँ पे cos स्क्वायर है, सो 1/2 होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर π/4. tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1. tan π/4 इक्वल टू sin π/4 बाय cos π/4. sin π/4 इक्वल टू 1/√2. cos π/4 इक्वल टू 1/√2. 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, सो tan π/4 इक्वल्स टू 1. और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 का स्क्वायर. 1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई विद 1/2. सो 1/4 प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एलसीएम लेंगे. 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 2/4. दैट मीन्स 1/2. 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू -1/2 और यही हमारी राइट हैंड साइड थी. सो sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इक्वल्स टू -1/2. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर 7 π/6 cos स्क्वायर π/3 को हमें 3/2 के इक्वल शो करना है. ये क्वेश्चंस प्रूव वाले हैं स्टूडेंट्स. लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है. सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 π/6 cos स्क्वायर π/3. sin स्क्वायर π/6 का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? sin π/3 पे π/6 मीन्स 30 डिग्री पे वैल्यू लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे. sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2. 1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4. सो 2 मल्टीप्लाई विद 1/4 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर, यहाँ पे एंगल कितना है स्टूडेंट्स? 7 π/6. तो जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो हमें उसको स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करना है. सो 7 π/6 कैन बी रिटन एज पाई प्लस π/6. सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स? 7 π/6 इक्वल्स टू पाई प्लस π/6. और जो हमारा प्लेन है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है. यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं. यहाँ पर ओनली साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, सारी वैल्यू नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव
रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, ओनली कोस और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो पाई में जब कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा पाई, यहाँ पाई बाय 2, यहाँ पे 0 और नीचे हमारा 3 पाई बाय 2। सो पाई में कुछ ऐड करेंगे तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा जाएगा स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव, क्योंकि ओनली 10 और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो कोसिकेंट स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6, पाई में कुछ ऐड करेंगे तो एंगल चेंज नहीं होता है, और यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू कोसिकेंट पाई बाय 6 स्क्वायर, सेम क्वांटिटी रहेगी, इंटू 1 बाय कोस स्क्वायर पाई बाय 3, पाई बाय 3 मीन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 बाय 2, 1 बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस का साइन क्यों नहीं आया स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस का साइन आएगा क्योंकि कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6 इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6 इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट पाई बाय 6, बट यहाँ पे कोसिकेंट का स्क्वायर है, मीन्स कंप्लीट क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट होगा, इसलिए कोसिकेंट के साथ प्लस का साइन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इनटू 1 बाय 4। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 मल्टीप्लाई विद कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 6 मीन्स कोसिकेंट 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1 बाय 2, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, सो कोसिकेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू 2। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2, कोसिकेंट 30 डिग्री कितना आएगा 2, और कंप्लीट यहाँ पे स्क्वायर है, सो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, सो 1 बाय 2 प्लस 1, एलसीएम लेने के बाद आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 3 बाय 2, दैट इक्वल्स टू right hand side, so left hand side equals to right hand side. Next question is question number 3, prove that cot square pi by 6 plus cosecant 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6 equals to 6. so left hand side लेंगे, left hand side में क्या है हमारे पास, cot square pi by 6 plus cosecant 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6. cot pi by 6 means 10 का अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स, कोट, तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, और स्क्वायर है तो √3 का हम करेंगे स्क्वायर। नेक्स्ट कोसिकेंट 5 पाई बाय 6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो 5 पाई बाय 6 इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, पाई माइनस पाई बाय 6। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हमने क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पाई बाय 6 ताकि हम छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें, उसके बाद हम स्मॉलर एंगल की वैल्यू को इजीली यहाँ पे पुट कर सकें। सो स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करेंगे पाई माइनस पाई बाय 6, सो पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 मीन्स tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1 बाय √3, 3 मल्टीप्लाई विद 1 बाय √3, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इस क्वांटिटी का भी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट √3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाय 3, पाई यहाँ है स्टूडेंट्स, पाई में कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो एंगल क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल्स टू कोसिकेंट पाई बाय 6, और प्लस का साइन आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 1 बाय √3 होल स्क्वायर था तो 1 बाय 3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 प्लस कोसिकेंट पाई बाय 6 दैट इक्वल्स टू 2, प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या बचा है यहाँ पे 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, सो दैट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, tan 15 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, हमें साइन 75 की वैल्यू नहीं पता है डायरेक्टली, और 15 डिग्री जो एंगल है उसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता।
हमें किन वैल्यूज़ के बारे में पता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो 75 और 15 जो एंगल हैं उनको हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। हम इन एंगल्स को इन एंगल्स के कम्बिनेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो जैसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है? साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सो 75 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 45 प्लस 30। 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 45 डिग्री, बी की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। सो साइन ऑफ ए मीन्स साइन 45 डिग्री, कोस बी मीन्स 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस कोस ए साइन बी, कोस 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री। यहाँ पे 30 आएगा स्टूडेंट्स। नाउ साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 प्लस कोस 45 डिग्री 1/√2 एंड साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। दैट इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, √3 1 ज़ा √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद √2 इक्वल्स टू 2√2। सो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, √3 प्लस 1 divided by 2√2. So this is our answer. Next part is 10 15 डिग्री। 15 डिग्री को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? 10 45 माइनस 30 डिग्री। 45 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें 15 डिग्री एंगल मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि हमें कैसा पता चलेगा मैम कि हमें 45 माइनस 30 ही लेना है। तो स्टूडेंट्स जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा कि आपको कौन सा एंगल लेना है, किस में किस एंगल को ऐड करना है, किस में से किस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। सो प्रैक्टिस के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि कहाँ क्या करना है। सो 15 डिग्री इक्वल्स टू 10 45 माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 10a माइनस बी के लिए। सो 10a माइनस बी इक्वल्स टू 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री, b की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। सो इस फॉर्मूले में डायरेक्टली हम a और b के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? a के प्लेस पर 45 और b के प्लेस पर 30 डिग्री। सो दैट इक्वल्स टू 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 45 10 30 डिग्री। 10 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस 10 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 45 डिग्री 1 एंड 30 डिग्री 1/√2। यहाँ से 1 माइनस 1/√3 का एलसीएम लेंगे, देन क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? क्या है हमारे पास? 1 माइनस 1/√3। तो यहाँ से √3 और डिवाइड में क्या है? 1 प्लस 1/√3 1/√3। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स? √3। न्यूमरेटर में क्या आएगा? √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 और डिवाइड में क्या आएगा स्टूडेंट्स? √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3। सो √3 से √3 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास? √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। नेक्स्ट आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नंबर क्या हमारे पास? √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 को आगे लिखेंगे और 1 को पीछे। सो √3 प्लस 1। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बीच में प्लस का साइन है। सो जो टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसका अपोजिट साइन लेंगे। प्लस में है तो माइनस और माइनस में है तो प्लस। सो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। सो √3 माइनस 1 2 टाइम्स है तो √3 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ?
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए के प्लेस पर क्या है √3, बी के प्लेस पर क्या है 1। सो ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। √3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 एंड 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। नाउ √3 माइनस 1 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। फर्स्ट टर्म स्क्वायर √3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 √3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 हमने कॉमन ले लिया दोनों टर्म में से। यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल आउट देन 2 minus √3. So this is our answer. So tan 15 degree equals to 2 minus √3. Now question number 7 is tan pi by 4 plus x divided by tan pi by 4 minus x. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है कि tan pi by 4 plus x divided by tan pi by 4 minus x equals to 1 plus tan x divided by 1 minus tan x whole square. सो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, tan pi by 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan pi by 4 माइनस एक्स। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और डिनोमिनेटर में tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। सो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। सो बीच में अगर प्लस का साइन है तो न्यूमरेटर में प्लस का साइन आएगा और डिनोमिनेटर में माइनस का। अगर हमारे पास tan में बीच में माइनस का साइन है दोनों टर्म्स के, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास माइनस का साइन आएगा सेम साइन और डिनोमिनेटर में प्लस का साइन। सो tan pi by 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू tan pi by 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan pi by 4 tan x डिवाइडेड बाय tan pi by 4 माइनस एक्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। a के प्लेस पर pi by 4 और b के प्लेस पर x पुट करेंगे। सो tan pi by 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan pi by 4 tan x। अब वैल्यू पुट करेंगे, tan pi by 4 इक्वल्स टू 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan pi by 4 1 इंटू tan x इक्वल्स टू tan x डिवाइडेड बाय tan pi by 4 equals to 1 minus tan x divided by 1 plus tan pi by 4 equals to 1 tan x. So 1 plus tan x. सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 plus tan x divided by 1 minus tan x। जो ये टर्म है इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1 plus tan x divided by 1 minus tan x। सो 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। सो कंप्लीट स्क्वायर लेंगे 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x होल स्क्वायर और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव दैट साइन n प्लस 1 x साइन n प्लस 2 टाइम्स x प्लस कोस n प्लस 1 टाइम्स x cos n प्लस 2 टाइम्स x इक्वल्स टू cos x। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टर्म्स को आप ऑब्जर्व करेंगे, साइन कोस कोस। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स दोनों टर्म सेम और यहाँ पे दोनों टर्म सेम और बीच में प्लस का साइन है। तो ये फॉर्मूला किसका है स्टूडेंट्स, कोस ऑफ a माइनस बी का। कोस ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। तो प्लस में टर्म है साइन a साइन b को हम पहले भी लिख सकते हैं और कोस a कोस b को बाद में भी लिखेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। सो a के प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे n प्लस 1 टाइम्स x और b के प्लेस पर क्या है n प्लस 2 टाइम्स x। सो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस फॉर्मूला फॉर कोस ऑफ a माइनस b। सो कोस ऑफ a के प्लेस पर पुट करेंगे n प्लस 2 टाइम्स x और माइनस का साइन लगाएंगे n प्लस 1 टाइम्स x। माइनस का साइन ओपन करेंगे n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 देन माइनस n से n कैंसिल आउट 2 माइनस 1 1 टाइम्स x इक्वल्स टू x। सो दिस इक्वल्स टू कोस ऑफ x दैट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था।
Now question number 12 is prove that sin square 6x minus sin square 4x equals to sin 2x sin 10x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते ही आपके माइंड में फॉर्मूले आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप प्लस के टर्म को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 8 को हम कैसे लिखेंगे, 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 लिखें या 4 इंटू 8 लिखें, तो मल्टीप्लाई में टर्म को आगे पीछे हम राइट डाउन कर सकते हैं। सो ए के प्लेस पर क्या है sin 6x, बी के प्लेस पर क्या है sin 4x। सो sin 6x प्लस sin 4x, sin 6x माइनस sin 4x। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स sin a प्लस sin b के लिए। सो sin a प्लस sin b इक्वल्स टू 2 टाइम्स sin a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। सो जब sin a और sin के b के बीच में प्लस का साइन हो तो फॉर्मूले में क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन के साथ प्लस में एंगल आएगा लेकिन एंगल का हाफ हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और कोस में क्या आएगा, एंगल के बीच में माइनस का साइन आएगा और डिवाइडेड बाय 2। जब साइन ऑफ a माइनस साइन b है, अगर बीच में माइनस का साइन है तो कोस के साथ पॉजिटिव टर्म आएंगी, पॉजिटिव एंगल आएंगे, प्लस में एंगल आएंगे और साइन के साथ माइनस में एंगल आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन a प्लस साइन b के लिए। सो फॉर्मूला इज 2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। a के प्लेस पर क्या है 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, कॉस ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन 6x माइनस साइन 4x के लिए। साइन a माइनस b इक्वल्स टू 2 कोस a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। दैट इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10, 10x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5x। cos of 6x minus 4x 2x, 2x by 2 equals to 1 time x, so cos x into 2 times cos of 4 plus 6 equal to 10, 10x divided by 2 equals to cos of 5x। sin 6x minus 2x कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2x, 2x divided by 2x, so sin x, 2 sin 5x cos। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, साइन के साथ 5x है और यहाँ कोस के साथ भी 5x है, सो इन दोनों टर्म्स को कलेक्ट करेंगे और एक 2 को भी साथ में लेंगे। 2 साइन 5x कोस 5x इंटू 2 साइन x कोस x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन और कोस को कलेक्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 साइन a कोस b, 2 साइन a कोस b इक्वल्स टू साइन 2a। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो 2 साइन a कोस a किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, साइन 2a के इक्वल, मीन्स यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल हो जाएगा, 5 का डबल 10 और x, 2 कोस x साइन x। एंगल क्या है 1 टाइम x, 1 टाइम x का डबल करेंगे 2x, सो साइन 10x साइन 2x। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। सो दिस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज prove that cot 4x into sin 5x plus sin 3x equals to cot sin 5x minus sin 3x। मीन्स साइन, जो साइन है हमारे पास उसके बीच में माइनस का साइन लगाएं या प्लस की वैल्यू लगाएं। यहाँ पे क्या चेंज होगा, कोट 4x किस में चेंज हो जाएगा, कोट x में चेंज होगा। सो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कोट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। सो कोट 4x को कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, कोस 4x डिवाइडेड बाय साइन x, साइन 4x, बिकॉज कोट x किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, कोट x इक्वल टू कोस x अपॉन साइन x। सो 4x है तो 4x में चेंज होगा, कोस 4x डिवाइडेड बाय साइन 4x। साइन a प्लस साइन b, फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस साइन b इक्वल्स टू 2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 कोस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे।
सो 2 साइन ए के प्लेस पर क्या है 5x, बी के प्लेस पर क्या है 3x. सो 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, cos 4x डिवाइडेड बाई साइन 4x इंटू 2 साइन 5x प्लस 3x इक्वल टू 8x, 8x बाई 2 इक्वल्स टू 4x, cos 5 माइनस 3 2, सो 2x डिवाइडेड बाई 2x, सो cos x. यहाँ से साइन 4x से साइन 4x कैंसिल आउट, सो दैट इक्वल्स टू cos 4x 2 cos 4x इंटू cos x. सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया 2 cos of 4x cos x, बट ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके राइट हैंड साइड आ जाए, हमें हो सकता है कि दोनों साइड को सोल्व करना पड़े. तो स्टूडेंट्स में इस क्वेश्चन में हमें यही करना पड़ेगा. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी. सो राइट हैंड साइड इज cot x साइन 5x माइनस साइन 3x. फॉर्मूला लगाएंगे साइन a माइनस साइन b के लिए. साइन cot x यहाँ पे सेम रहेगा. साइन a माइनस साइन b इक्वल्स टू 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2. सो cos 5 प्लस 3 8, 8x बाई 2 इक्वल्स टू 4x एंड साइन 5x माइनस 3x 2x, 2x बाई 2 इक्वल्स टू x. cot x इंटू 2 cos 4x साइन x दैट इक्वल्स टू 2 cos 4x. इस टर्म को हमने आगे लिखा और cot x को क्या लिखा cos x बाई साइन x, और एक साइन x यहाँ से पे था, साइन से साइन कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 2 cos 4x cos x, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है. रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं.